हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक न्यू पैन कार्ड प्रोसेस के बारे में, है ना, कि न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो उसके बारे में आपको बताना है कि देखिए उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो कि आपको एक फ़ोटो चाहिए, है ना। फ़ोटो और एक सिग्नेचर करके रख लीजिएगा, है ना। फ़ोटो और क्या रखना है, एक सिग्नेचर रखना है। और इसका जो साइज़ है मैं बता दूं, तो यहाँ पर फोटो का साइज जो होता है 3.5 इंटू 2.5 होता है, और सिग्नेचर का होता है 2 इंटू 4.5, है ना, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से साइज पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्रोम पे आ जाना है और अप्लाई करना है। तो क्रोम पे आकर यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा NSDL पैन, है ना। क्या सर्च करना है? NSDL पैन, NSDL पैन। चलिए, तो इस तरह से सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आएगा क्या लिखा हुआ है। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है पैन कार्ड सर्विसेज, है ना। देखिए, देख रहे हैं ना, पैन कार्ड सर्विसेज। और यहाँ पर अप्लाई फॉर पैन कार्ड, तो यहाँ पर आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछता है, देखिए क्या पूछता है कि न्यू एप्लीकेशन है कि रिज्यूम, माने पहले से अगर किन्हीं का जैसे बीच में कहीं कट गया होगा, बना रहे होंगे, बीच में रुक गया है, चाहे सर्वर डाउन हो गया, तो उसके वजह से अगर कहीं रुक गया है तो इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। टोकन नंबर मिलता है ना, 7-8 नंबर का मिलता है एक टोकन नंबर, उसको जरूर नोट करके रख लिए होंगे। तो यहाँ पर रिज्यूम पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नया है तो यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे फिल करेंगे। चलिए, न्यू एप्लीकेशन में देखिए, न्यू एप्लीकेशन में क्या है कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है पहले क्या, सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, है ना। तो यहाँ पर इसको चूज करना है। उसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग न्यू एप्लीकेशन में भरेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछता है कि न्यू पैन सिटीजन में आपको देखिए इंडियन सिटीजन है ना। तो इंडियन सिटीजन है तो ये पहला ऑप्शन चूज करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि आप अपने लिए बनाना चाहते हैं या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट, किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो इंडिविजुअल माने कि अपने व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं, है ना। और यहाँ पर टाइटल एक चुनना है। तो चलिए, टाइटल में आप क्या लगाना चाहते हैं, कुमारी लगाना चाहते हैं कि श्री लगाना चाहते हैं कि श्रीमती। अगर आप देखिए पुरुष हैं तो यहाँ पर श्री लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए अपने अनुसार लगा लीजिएगा। यहाँ पर कुमारी लगाना चाहते हैं तो कुमारी लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है कि यहाँ आधार कार्ड का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, आधार कार्ड पे जो नेम है उसको यहाँ पर फिल करना है। चलिए, आधार कार्ड पे नेम है उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट नेम पहले फिल करना था, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, उसके बाद मिडिल नेम जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से फिल करेंगे, है ना। उसके बाद नीचे में डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है। एक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा ताकि उस पर OTP जा सके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए, तो लास्ट नेम यहाँ पर जो भी है कुमारी है तो कुमारी लिख देंगे, है ना, कुमारी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर जो नाम है आधार कार्ड पे वो नाम आप रखिएगा। चलिए, यहाँ पर जो नाम है उसको हम लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर रख दिए हैं। मिडिल नेम नहीं है मेरा, है ना, मिडिल नेम नहीं है। किन्हीं का हो सकता है कि जैसे 3 नाम रहता है ना, तो उसमें नाम के बीच में भी रहता है, जैसे कुमार, अंतिम में सिन्हा, तो इस तरह से लगाया रहता है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। चलिए, तीसरा नाम है वो भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो जो भी है आप सही से डालिएगा। चलिए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिए हैं। उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी डालना है। वैलिड ईमेल आईडी डाल दिए। उसके बाद एक मोबाइल नंबर दे दीजिए जिस पे OTP जा सके, है ना।
तो OTP जा सके इसके लिए एक मोबाइल नंबर देना है। तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है आप दे सकते हैं। चलिए OTP हम वहाँ पर भेज दे रहे हैं। यहाँ पर आपको टिक मारना है ना, इसको पे आपको टिक मारना है। टिक मार के आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट इस तरह से दिखा हुआ, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, मोटरसाइकिल को चूज करना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। चलिए वेरीफाई हो गया। इस तरह से आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मिलान कर लीजिएगा कि गलत नहीं ना है कहीं भरा हुआ, ये मिलान जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सब देख लेना है। उसके बाद आपको आई एम नोट रोवर पे यहाँ पर हो गया सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक टोकन नंबर मिलता है ना, ये आपका टोकन नंबर मिला, देख रहे हैं ना, ये आपका टोकन नंबर है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि यही आपका जो है बाद में काम देगा। बीच में कहीं नेट प्रॉब्लम हो गया या किसी कारणवश रुक गया है तो यही आपका काम देने वाला है। टोकन नंबर से आप 30 दिन या 40 दिन के अंदर, देखिए पहले 40 दिन के अंदर था, अभी 30 दिन के अंदर हो गया, देख रहे हैं ना। 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है फुल प्रोसेस। अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करके आगे का प्रोसेस यहाँ पर भर सकते हैं, आगे का सारा चीज़ कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू पे हम यहाँ पर क्लिक करना चाहेंगे, है ना। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि देखिए 3 प्रोसेस होता है आधार कार्ड बनाने, पैन कार्ड बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है आधार बेसिस पे हो जाता है, जिसमें आधार कार्ड पे जो भी फ़ोटो पहले से अपलोड है, आपको तो पता ही होगा आधार कार्ड पे कैसा फ़ोटो रहता है। तो आप अगर नया फ़ोटो देना चाहते हैं तो आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करना होगा, और सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे, है ना। और तीसरा जो है अलग चीज़ हो गया, है ना, इसमें आपको कुरियर के द्वारा आता है, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है नया फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, आधार कार्ड वाला फ़ोटो नहीं लगाना चाहते हैं और सिग्नेचर न्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप दूसरे ऑप्शन को चूज कीजिएगा। पहला में आधार कार्ड के फ़ोटो उठा के बना देगा, तो ऐसा नहीं करना है। आधार कार्ड के फ़ोटो लेके बना देगा तो आपको दिक्कत है, पुराना फ़ोटो आधार कार्ड पे रहता है वही आ जाएगा। तो नया देना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर सिलेक्ट करिएगा, और सबके लिए यहाँ पर टाइम दिया रहता है। तो चलिए दूसरे नंबर पे यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिजिकल कॉपी में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फिजिकल कॉपी में रहने दीजिएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर भरना है। उसके बाद आधार कार्ड पे जो नाम है उसको भरना है। तो आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट जो है इसको भर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड पे जो नाम है उसको भरिएगा, है ना। तो आधार कार्ड पे जो भी नाम है उसको सही से भरिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए पहले से भरे थे, है ना, तो वही ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेल है कि फीमेल है क्या है, तो यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल का डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ये तो नहीं है ना। अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो यस कर सकते हैं, यस करके आप आगे का यहाँ पर नाम बता सकते हैं कि आपका दूसरा नाम क्या है। देखिए यहाँ पर आप किसका नाम देना चाहते हैं, पैन कार्ड पे फादर का नाम देना चाहते हैं कि मदर का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज योर मदर ए सिंगल पेरेंट, तो यहाँ पर आपको उनका नाम देना है ना। तो यहाँ पर फादर का नाम देना चाहते हैं तो फादर का नाम दे देते हैं, है ना, फादर का ही नाम देंगे। चलिए फादर का नाम दे देते हैं। तो लास्ट नेम पूछ रहा है, तो लास्ट नेम यह ध्यान दीजिएगा कि लास्ट पहले पूछ रहा है लास्ट नेम, उसके बाद पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम बाद में देना है, ठीक है।
चलिए मिडिल नेम रहेगा तो दे सकते हैं। मदर का नाम यहाँ पर ऑप्शनल में दिया गया है, देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए दे देते हैं। है ना, चलिए दे दिए हैं। ऑप्शनल में दिया गया है, ऐसे छाप के आएगा पहला वाला। ठीक है। मदर का नाम यहाँ पर पूछ भी रहा है कि किसका नाम छुपवाना चाहते हैं, मदर का कि फादर का। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप दोनों में से कोई पे टिक कर सकते हैं। पहले से ऐसे फादर पे लिया हुआ है तो फादर पर ही रहने दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और इसको सेव करते चल जाइएगा, सेव करना ज़रूरी होता है। चलिए पर्सनल डिटेल में आप क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए नो इनकम, आपके पास नो इनकम है तो नो इनकम कर दीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है ना। अगर कोई सैलरी कमाते हैं तो सैलरी के बारे में बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर नो इनकम है। एड्रेस ऑफ रेसिडेंट, तो रेसिडेंट पे टिक करके रेसिडेंट का पूरा एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर जो भी है डाल दीजिएगा। चलिए विलेज का नाम डालना है, तो विलेज का नाम यहाँ पर हो गया, जो भी है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, तो पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा, है ना। ये सब आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट जो है, कंट्री, ये सब आपको मैं बता दूं तो ये सब आपको डाल देना है ना। चलिए उसके बाद स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, जिप कोड ऐसे होता नहीं है, मेरे पास है नहीं, तो जिप कोड नहीं डालेंगे, पिन कोड तक डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी है आप डाल दीजिएगा। तो ऑफिस डिटेल तो है नहीं, टेलीफोन नंबर ये सब तो है नहीं। कंट्री कोड जरूर चूज कर लीजिएगा, इंडिया का है। इंडिया का कंट्री कोड है तो ये जरूर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। एओ कोड आपका खुद से लिया हुआ है ना। एओ कोड आपका खुद से लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर भी सकते हैं। एओ कोड आपका खुद से लिया हुआ है, ऐसे देखिए। अगर एओ कोड का पता लगाना तो आप पता लगा भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो भी है आप सर्च करके आप पता लगा सकते हैं। जैसे बिहार के हैं, सिटी आपका कहाँ है, और ऑटोमेटिक लिया हुआ तो छोड़ दीजिएगा। हाँ फेच डिटेल आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर सकते हैं। आगे एओ कोड आपका फिल हो चुका है ना। यहाँ पर सर्च करना चाहे तो सर्च कर सकते हैं। आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी देना है कि क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ एक देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड या आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा इनको, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आधार कार्ड का ऑप्शन रहता है, नीचे देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आधार कार्ड यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ पर तीनों में एक डॉक्यूमेंट देना है, आधार कार्ड दे देंगे। देखिए आधार कार्ड चूज कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हिमसेल्फ अपने लिए बना रहे हैं तो अपने लिए चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस डाल देना है। प्लेस जहाँ भी है, तो जहानाबाद का है तो जहानाबाद डाल देंगे, है ना। आप जहाँ का भी हैं अपना ज़िला का प्लेस डाल सकते हैं। देखिए आज का तारीख है, अप्लाई कर रहे हैं तो आज का तारीख में बता रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो साइज दिया गया फ़ोटो का, ये यही साइज में आपको अपलोड करना है। तो अभी अभी बनाए थे हम, है ना, फ़ोटो अभी अभी हम बनाए थे। तो उस फोटो का साइज यहाँ पर देखेंगे, अपलोड करके ले लेता है तो ठीक है। यहाँ पर जो है ना साइट बहुत ख़राब रहता है, जिसके वजह से ये सब आता है। तो यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट कर लीजिएगा अब सबसे पहले। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पर जो है सब अपलोड हो चुका है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
जैसा ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आधार कार्ड का 8 डिजिट है ना, पहले लास्ट 4 डिजिट डाले थे, अब 8 डिजिट जो है आगे वाला डाल देना है ना। तो जो भी है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको यहाँ पर सारा काम हो चुका है ना। मिलान कर लीजिएगा कि जो भी है भरा हुआ वो गलत नहीं ना है, ये मिलान करना जरूरी है। चलिए तो यहाँ पर हम पहले भर लेते हैं, उसके बाद मिलान कर लेंगे। शीट पे क्लिक करना है। जैसा ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है पेमेंट करने के लिए आएगा, है ना, कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जो पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल डेस्क या जो भी है। तो देखिए क्या क्या है, 106 रुपया आपको चार्ज लगेगा, 106 रुपया 90 पैसा आपको चार्ज लगता है ना। तो यही आपको चूज कर लेना है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में से जो जो ऑप्शन से करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आगे पूछेगा, है ना। देखिए पे कंफर्म करते हैं तो एक पेमेंट गेटवे देगा जिस पे आपको 106 रुपया 90 पैसा आपको पेमेंट करना है। यूपीआई, वैलेट, क्यूआर कोड या जो भी है आप यहाँ पर उससे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको जो भी है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई अगर चुनना चाहते हैं तो यूपीआई, आपको यहाँ पर आईडी डालना चाहते हैं तो आईडी डाल सकते हैं। यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा, जिसका भी डालना चाहते हैं आप डाल के पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डालना चाहूँगा। चलिए यूपीआई आईडी मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर 106 रुपया पेड करना है। तो 5 मिनट का समय दिया गया है और वहाँ से आपको पेमेंट करना है। गूगल पे आ चुका है। तो इसी तरह से आपको रुकना है, बैक नहीं होना है ना। तो बैक नहीं होना है तो यहाँ पर आपको पेड कर देना है जल्दी से। यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, पेमेंट कर दिया है। देखिए आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करके यहाँ पर ऑथेंटिक, देखिए पेमेंट होने के बाद आपको इस तरह से आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से क्लिक करने के बाद देखिए आएगा, थोड़ा सा साइड स्लो चल रहा है। ओटीपी जनरेशन, हाँ तो यहाँ पर ओटीपी जनरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को भरेंगे। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। जो भी ओटीपी है उसको देखकर आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर भर देता हूँ। चलिए ओटीपी भर दिए हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे। तो सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा। देखिए कंटिन्यू, कंटिन्यू ई साइन, तो इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर, कंटिन्यू कर देंगे। ये सब नया प्रोसेस आ गया है। तो यहाँ पर आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड आप डाल दीजिएगा। आधार कार्ड का नंबर जो है पूरा डाल के आपको ओटीपी लेना है। 2 बार आधार कार्ड डालना होगा, है ना। तो 2 बार डालना है। तो यहाँ पर देख के बढ़िया से डाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख के डाल देते हैं। एक और ओटीपी आएगा इस पे। चलिए आ गया है। तो इस ओटीपी को डालने के बाद आपको जो है फॉर्म जो है जो भरे हैं ना वो सारा कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा।
है ना। चलिए वेरीफाई कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है डाउनलोड पीडीएफ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होता है। डेट ऑफ बर्थ जो है आप डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालते ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए, तो जो भी भरे हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से, है ना। जो भी भरे हैं उसका पीडीएफ आपको इस तरह से मिल जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके आप पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे भी ईमेल पे आपका आ जाएगा। तो यही था आपका फुल प्रोसेस। यहाँ तक आपको ओटीपी के मदद से आपको 3 बार 2 बार ओटीपी लेता है और सारा प्रोसेस हो जाता है। तो न्यू पैन कार्ड इस तरह से आपको अप्लाई करना है। चलिए, तो आपको ये फुल प्रोसेस कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।